गणेश आचार्य आज आप लोगों के बीच में ज्योग्राफी की क्लासेस लेकर आया हूँ। आज मेरी ज्योग्राफी की फर्स्ट लेक्चर है। इससे पहले मैं जब आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा था, पॉलिटी पढ़ा रहा था, तो उस बीच में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको ज्योग्राफी की भी क्लासेस लूँगा। साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि 27-28 जुलाई से आप लोग जुड़ना ना भूलें। मैं 27-28 जुलाई से आप लोगों का इंग्लिश ग्रामर की क्लास भी स्टार्ट करूँगा, जिसमें मैं ऑफलाइन अभी आर्टिकल्स वगैरह समझा रहा हूँ, लेकिन मैं ऑनलाइन आपको जो है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट स्टार्ट करूँगा। पहला जो चैप्टर होगा वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का होगा, ठीक है। तो आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा। और अभी मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक हो सके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासेस होगी। तो आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। ज्योग्राफी में आज आपको बिगिनिंग से बताऊँ, बिल्कुल शुरुआत से बताने का प्रयास करूँगा, जहाँ से ज्योग्राफी का शुरुआत होता है वहीं से मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो आज मैंने देखिए, अगर आप बोर्ड पे देख रहे होंगे तो यहाँ पे मैंने लिखा है ज्योग्राफी, ठीक है। तो ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है वो यहाँ पे मैंने आपको लिखा है। मैंने इसको क्या किया, दो भाग में तोड़ दिया, एक है जियो, एक है ग्राफिक्स। मैंने क्या लिखा आपको, जियो और ग्राफिक्स। जियो का मतलब होता है अर्थ, जियो का मतलब क्या होता है अर्थ, यानी कि पृथ्वी। इसका क्या मतलब आप लिखेंगे, पृथ्वी। और ग्राफी का मतलब होता है किसी भी चीज को एक्सप्लेन करना। तो यहाँ पे हम किस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जियो का एक्सप्लेन कर रहे हैं, यानी कि धरती का वर्णन करना या पृथ्वी का वर्णन करना, वही क्या कहलाएगा आपको, ज्योग्राफी कहलाएगा। अगर आप इनकी परिभाषा लिखोगे तो ज्योग्राफी का मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन करना, पृथ्वी का वर्णन करना, पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाएगा आपको, ज्योग्राफी कहलाएगा। तो कोई अगर आपसे ये परिभाषा पूछता है ना, आप लोग सोचते होंगे कि क्या सर इसका भी कोई परिभाषा होता है। हाँ, इसका भी परिभाषा होता है। अर्थ जो है ना इसमें छुपा हुआ है। जियो जो होता है, जियो का मतलब होता है अर्थ, और ग्राफी का मतलब होता है ग्राफिकली किसी भी चीज को एक्सप्लेन करना। तो वही क्या कहलाएगा आपको, ज्योग्राफी कहलाएगा, ठीक है। तो वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो इसके बेस पे अगर हम एक परिभाषा देना चाहे तो परिभाषा इस तरह का बनेगा, यानी कि चलिए ये तो मैं इंग्लिश में लिखा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूअर हैं जो हिंदी इंग्लिश है, जिसको आप लोग इंग्लिश बोलते हो, यानी कि दोनों लेके चलते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये भारत है, भारत में ज़्यादातर लोगों को हिंदी ही समझ में आती है। तो मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों को हिंदी इंग्लिश दोनों लेके चलें, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको पहले हिंदी में अगर परिभाषा लिखूँ तो क्या लिखूंगा आपको, पृथ्वी का सांस्कृतिक और भौतिक पक्षों का वैज्ञानिक ढंग से वर्णन करना, वैज्ञानिक ढंग से वर्णन करना क्या कहलाएगा आपको, ज्योग्राफी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ज्योग्राफी। देखिए मैं हिंदी कम यूज़ कर रहा हूँ। एक्चुअली बात यह है कि मैं आसाम से बिलोंग करता हूँ, मेरी इंग्लिश तो ज़्यादा सही है और हिंदी जो मेरा उतना यानी कि स्ट्रॉन्ग नहीं है। जिस तरह मैं ज़्यादातर आपको जो वर्ड यूज़ करता हूँ इंग्लिश का करता हूँ, ठीक है। जिसका मतलब भूगोल ही हुआ, यानी कि हम क्या करते हैं, आपको अगर कोई हमसे भूगोल का परिभाषा पूछे यानी कि ज्योग्राफी का परिभाषा पूछे, तो अपने ज्योग्राफी का परिभाषा हम ये देंगे कि पृथ्वी का सांस्कृतिक और भौतिक पक्षों का, भौतिक का मतलब फिजिकल, ठीक है। फिजिकल में आप लोग पढ़ते हैं ना, फिजिकल में पढ़ते हो, ठीक है। जब प्लेटू, उसके बाद माउंटेन, इन सब के बारे में आप पढ़ते हो। तो फिजिकली और कल्चरली आप लोग देखते होंगे। अब आपको यहाँ पे आश्चर्य लगता होगा कि सर कल्चरली क्यों लिखा है, हम तो कहीं भी ज्योग्राफी की परिभाषा में कल्चरली नहीं देंगे। तो ये हमारे कल्चरली जोड़ा है। कल्चरली जोड़ने का मतलब ये है कि जब हम सिक्किम के बारे में पढ़ते हैं या असम के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हमको ये बताया जाता है कि यहाँ का रहन सहन कैसा है, यहाँ की संस्कृति कैसा है। भागलपुर है तो भागलपुर में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, असम है तो असम में बिहू मनाया जाता है। सब जगह का अलग अलग त्यौहार होता है। तो वहाँ पे हम किस में प्रवेश कर रहे हैं, कल्चर में। जुड़ किससे रहे, ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी में असम ढूंढते हैं मैप में कहाँ है, फिर जुड़ते हैं उनके कल्चर के साथ। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, आपको कल्चरली भी लेते हैं। क्या लेते हैं आपको,
कल्चर लिया, क्या लिया है? कल्चर, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे? सांस्कृतिक। क्या बोलेंगे? सांस्कृतिक। यानी कि इन दोनों पक्ष को लेकर और इनका वैज्ञानिक ढंग से जब हम वर्णन करेंगे तो वही क्या कहलाएगा आपको? भूगोल कहलाएगा। ठीक है।